नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल UFS अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 2 अगस्त और आज के इस वीडियो में आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं मोबीक्विक कंपनी के बारे में कि यहाँ पे शेयर में इतना बड़ा गिरावट क्यों आया ऊपरी लेवल से। ओके, मैं कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको बताऊंगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का कंपनी मोबीक्विक कंपनी का लिस्टिंग कब हुआ था? दिसंबर 2024 में। और लिस्टिंग के बाद से कंपनी का क्या हालत है? तो हालत तो देखिए बहुत ख़राब है। ओके, क्यों मैं ऐसा बोला? क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से कंपनी 55% वेल्थ वाइप आउट कर चुकी है। मतलब कोई 1 लाख लगाया होता तो अभी तक बस उसके 45,000 ही बचे होंगे। ओके, तो इसे ब्रूटल गिरावट कहते हैं। ये बहुत बड़ा गिरावट एक्चुअली होता है। ओके, अब इतने बड़े गिरावट, ये तो खैर लिस्टिंग प्राइस से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि, और अगर मैं आपको ऑल टाइम हाई से दिखाऊँ ना, तब तो कंपनी और ज़्यादा गिर चुकी है। ऑल टाइम हाई लिस्टिंग के जस्ट कुछ दिन बाद ही कंपनी ने लगाया था और उसके बाद से जो है जैसे मिट हाँ, और उसके बाद से कंपनी अभी तक 63% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इतने खतरनाक गिरावट का रीज़न क्या है? तो रीज़न मैं कुछ कंपनी के एक्चुअली फाइनेंशियल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंपनी कब लिस्ट हुई थी? दिसंबर 2024। आप जस्ट उसके पहले वाले क्वार्टर देखिए, सितंबर 2024। यहाँ पे कंपनी ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब में आ गई थी। ओके, ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी प्रॉफिट में थी। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी 1% था। ओके, तो इससे क्या था, इन्वेस्टर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म था कि कंपनी फिनटेक है, डिजिटलाइजेशन का तो वैसे ही इन्हें फ़ायदा मिलता ही है। ऊपर से आप एक बार पेटीएम को देखिए, पेटीएम जब से लिस्ट हुआ था तब से लॉस में था, आज जाके वो प्रॉफिट हुआ है। बट ये कंपनी जब लिस्टिंग होने वाली थी तभी जो है ये मतलब देखिए ये सितंबर 2024 वाला क्वार्टर में ओवरऑल कंपनी लॉस में थी, बट मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इबिटा वो सब लेवल पे बात कर रहा हूँ, उस लेवल पे कंपनी प्रॉफिट में थी। तो इससे इन्वेस्टर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस था कि कंपनी मतलब अच्छा है। ओके, तो इसलिए कंपनी का शेयर में जो है अब बहुत ज़्यादा मतलब हमें शेयर का लिस्टिंग प्राइस बहुत अच्छा हमें देखने को मिला। जहाँ पे इसका आईपीओ अराउंड 280 के करीब में आया था, वहाँ पे कंपनी का लिस्टिंग 500 प्लस पाया। मतलब लिस्टिंग पे ही कंपनी 70-80% ऐसे ही पैसा बना दी। मैं आपको सितंबर वाला क्वार्टर का एक बार ओवरऑल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाया था। एक्चुअली कंपनी लॉस में थी सितंबर वाले क्वार्टर में, ये देखिए, बट सिर्फ 3 करोड़ का लॉस था। तो ऐसा लग रहा था कि अब कंपनी जस्ट प्रॉफिट में आने ही वाली है लॉस से। ओके, बट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खेल एकदम खराब हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? दिसंबर वाला क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट ऑब्वियसली जनवरी या फरवरी 2025 में आया होगा। ओके, उसमें क्या देखा गया कि यहाँ पे सितंबर में जो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% पॉजिटिव में थी, यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग लॉस में आ गई, वो भी 17% लॉस। उसके बाद मार्च 2025 वाला क्वार्टर आई है, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग लॉसेस और भी बढ़ गए, ये 22% हो गया, -22%। और जो ऑपरेटिंग लॉस दिसंबर वाले क्वार्टर में 47 करोड़ का था, वो बढ़ के अब 57 करोड़ हो गया। बट उसके बाद कुछ अच्छा एटलीस्ट जून, अभी जो फर्स्ट क्वार्टर FY26 का आया ना, इसमें कुछ पॉजिटिव एटलीस्ट देखने को मिला। क्या कि कंपनी का ऑपरेटिंग लॉसेज है वो कम है। ओके, पहले जो 17 और 22% का ऑपरेटिंग लॉस था वो अब कम होकर 15% हो गया। और जो लॉस का अमाउंट जो पहले जो 47 करोड़ और 57 करोड़ का था वो भी कम होकर 41 करोड़ हो गया। तो एटलीस्ट जून क्वार्टर में कुछ एटलीस्ट पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिला। ओके, और एक बार मैं ओवरऑल आपको रिजल्ट भी दिखाया था। ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का डेटा है, ये सितंबर 2024 वाला क्वार्टर। यहाँ पे लग रहा था कि कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो इसलिए आईपीओ का अच्छा लिस्टिंग आया। बट आपको पता है कि उसके बाद जब लॉस बढ़ने लगे तब इन्वेस्टर्स को पैनिक आया, और फिर इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, आप कह सकते हैं मैसिव सेल ऑफ किया होगा, जिसके वजह से कि कंपनी में जो है एकदम बहुत बड़ा क्रैश आया कंपनी के शेयर में। ओके, और ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये एक्चुअली इसका आईपीओ प्राइस है, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 280 रुपये के आसपास आया था कंपनी का आईपीओ। ओके, और उसके बाद तो क्या हर चीज़ कंपनी में ख़राब चला है? तो देखिए हर चीज़ कंपनी में तो ख़राब नहीं चला है, कुछ कुछ मुझे अच्छे चीज़ भी दिखते हैं। क्या अच्छा दिखता है? जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग लॉसेस कम हुआ है पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। ओके, उसके बाद कंपनी का एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग दिखता है। वो ये दिखता है कि FIIs का होल्डिंग ऑल टाइम हाई पे चला गया। अगर सच में कंपनी इतना ख़राब है तो फिर आखिर ये FIIs इतना क्यों खरीद रहे हैं? मैं ये मतलब मेरा सोच कहता है, पहला बात ये क्वेश्चन मुझे राइज होता है। ये एक्चुअली एक पॉजिटिव साइन है। ओके, और उसके बाद एक और क्या पॉजिटिव साइन है कि मोबीक्विक ने जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग वाला बिजनेस में भी अब एंट्री ले लिया है। ठीक है, आप देखिए ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला बिजनेस मतलब बेसिकली ये जो एंजल वन ग्रो है ना, इसी टाइप के इनका भी, ये भी अपने ऐप में भी लॉन्च कर देंगे और ये प्रमोट करेंगे अपने इस मतलब स्टॉक ब्रोकिंग वाले बिजनेस को। आपको पता होगा कि आजकल स्टॉक ब्रोकिंग वाले जो भी बिजनेस है वो आजकल म्यूचुअल फंड में भी घुस जा रहे हैं। अभी एंजल वन भी म्यूचुअल फंड में घुस गया, ग्रो भी म्यूचुअल फंड में घुस गया, तो ये भी तो घुस ही सकते हैं। ओके, हालांकि वो बहुत दूर का बात है, उसके लिए बहुत पेपर वर्क, बहुत कुछ सेबी का अप्रूवल चाहिए। बट हाँ, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि जरूर की कंपनी के लिए एटलीस्ट ये स्टॉक ब्रोकिंग वाला बिजनेस तो
खुल गया, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आएगा ही फ्यूचर में, तो ये कंपनी के बिजनेस को और बूस्ट कर सकता है। ओके, और अगर म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस में भी घुस जाए ना कंपनी फ्यूचर में, तब तो फिर क्या ही कहने। ओके, तो कुछ पॉजिटिव भी था इस कंपनी से रिलेटेड, कुछ पॉजिटिव भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस में घुसना, एफआईआई का होल्डिंग बढ़ना, लेटेस्ट जून क्वार्टर में ऑपरेटिंग लॉसेस को कम करना। ओके, और उसके बाद ओके एक और चीज़ जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी का बड़ा भाई आप पेटीएम कह लीजिए, दोनों एक ही बिजनेस में है। ओके, तो पेटीएम में आपको याद होगा कि ये मार्च या फरवरी 2024 का समय था जब आरबीआई का स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर चला था, तब ये कंपनी गिर गिर के ना 400 के करीब आ गई थी, और वहाँ से देखिए आज कंपनी 1100 पे आ गई है। तो जब पेटीएम 400 से 1100 के करीब आ सकता है, तो मोबी क्यों नहीं कर सकता। ओके, मोबीक्विक पे तो देखिए अभी तक आरबीआई का वैसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी इन पे कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो अगर कंपनी 1-2 क्वार्टर या फिर 2 में भी 3-4 क्वार्टर बाद अगर इनका स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस अच्छा करे, अगर ये अच्छा मतलब रेवेन्यू कमा करे, तो ऑफकोर्स कंपनी यहाँ से बहुत रिकवरी के चांसेस है, बहुत पैसा बनने के चांसेस है। ओके, मैंने आपको देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया, खरीदना है नहीं खरीदना है, किस भाव पर खरीदना है वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। वैसे मुझे खुद मतलब ऐसा लगता है कि कंपनी ऊपर से अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। ओके, बहुत अच्छा खासा गिरावट। ओके, तो ये था ओवरऑल वीडियो आज का। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।